तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत में पाई जाने वाली मिट्टी का अध्ययन करेंगे, जो अनेक परीक्षाओं में जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में जो मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है, उस आधार पर भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी और दलदल युक्त मिट्टी। इस आधार पर भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यदि हम देखते हैं जो हिमालयी प्रदेश हैं, हिमालय प्रदेश में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, यह मिट्टी पर्वतीय मिट्टी होती है। सीढ़ीनुमा खेतों में यहाँ पर खेती की जाती है। दूसरा, जो उत्तरी मैदान हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी भाग, गुजरात का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है, एक बांगर और दूसरी खादर। जब प्रारंभ में मैदानों का निर्माण हुआ होगा, तो उस प्रकार के मैदानों को जो अपेक्षाकृत ऊंचे हैं, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, ऐसे भागों को बांगर कहते हैं। और नदियों द्वारा जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी के द्वारा नवीन मिट्टी का जमाव होता है, ऐसे मैदानों को खादर कहते हैं। खादर चूँकि प्रतिवर्ष नवीन मिट्टी का जमाव होता है, इसलिए खादर अधिक उपजाऊ होते हैं। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी बांगर और खादर 2 प्रकार की होती है। इसमें जो खादर होती है वह अधिक उपजाऊ होती है। तीसरी, शुष्क मिट्टी। यह मिट्टी राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में, शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, लवणता अधिक पाई जाती है। चौथी जो है काली मिट्टी है। भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की विशेषता क्या होती है कि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे ही वर्षा होती है, यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और सूखने में इस मिट्टी में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण इस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा या रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो कपास उत्पादक 3 राज्य कहें, कपास उत्पादन वाले राज्य कहें या काली मिट्टी वाले राज्य कहें, तो काली मिट्टी का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है। उसके बाद अगला आता है लाल व पीली मिट्टी। भारत का जो दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल व पीली मिट्टी के बाद अगला आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। यह अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों, जहाँ पर तापमान अधिक होता है या वर्षा बहुत अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों में यह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अधिक खादों द्वारा जो है इस मिट्टी को उपजाऊ योग्य बनाया जाता है। और जो पूर्वी तट के नदी डेल्टाई क्षेत्र हैं, प्रश्न आता है जो पूर्वी 2 प्रकार के तट हैं। इधर वाला भाग पूर्वी तट, इधर ऐसे पश्चिमी तट। किसी समय इसका अलग से वीडियो हम बनाएंगे। पूर्वी तट के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, जहाँ पर महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ऐसी नदियाँ द्वारा डेल्टाओं का निर्माण होता है, इन स्थानों पर भी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। अब मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? मिट्टी नवीनीकरण संसाधन है। भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, 40% क्षेत्र में। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को खादर कहते हैं। खादर अधिक उपजाऊ होते हैं। उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो अभी हमने देखा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत के कुल भाग में 15% क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इसे रेगर मिट्टी या काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को, पुरानी मिट्टी होगी तो निश्चित रूप से वह बांगर मिट्टी होगी। किस मिट्टी के लिए कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है? काली मिट्टी, स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जानते हैं।
किस मिट्टी को न्यूनतम उर्वरकों की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष नवीन मिट्टी का जमाव होता है। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। भारत में बंजर भूमि का सबसे अधिक विस्तार जो है राजस्थान में हुआ है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी है। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ मैदानों को कहते हैं भाबर। असल में भाबर वे मैदानी प्रदेश होते हैं जहाँ पर नदियाँ पर्वतों के बाद मैदानों में प्रवेश करती हैं। जैसे हमारा टनकपुर क्षेत्र है, शारदा नदी टनकपुर से ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है, लेकिन टनकपुर के बाद जो है मैदानी क्षेत्रों में बनती है, तो मैदानी क्षेत्र भाबर कहलाता है। अर्थात भाबर वह मैदानी प्रदेश हैं जहाँ पर नदियाँ पर्वतों के बाद मैदानों में प्रवेश करती हैं। लाल मिट्टी में लाल रंग किसके आलेपन के कारण से आ जाता है? लोहे की वजह से। काली मिट्टी वाला सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम है: सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लैटराइट मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, लैटराइट मिट्टी। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का हम अच्छी तरीके से अध्ययन करके अपने प्रश्नों के उत्तर पक्के कर सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है कि जलोढ़ मिट्टी क्या है। नदियों द्वारा बहाकर जो मिट्टी आएगी वह जलोढ़ मिट्टी ही देख सकते हैं आप। सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। धन्यवाद।